हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ आ की मात्रा के बारे में, यानी ज़बर के बारे में। ज़बर क्या होता है, उसको कैसे पढ़ते हैं, वो कहाँ पर रहता है, किसके ऊपर रहता है, यही सब चीज़ों का सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कुरान शरीफ का ये तीसरा लेसन है। आपको सीरियल वाइज आपको पढ़ना है ताकि आप 1 महीने के अंदर अच्छी तरह कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तरह हिंदी में और इंग्लिश में मात्रा का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। अगर मात्रा का इल्म हमें नहीं रहता है, मात्रा हम नहीं जानते हिंदी में कि आ की मात्रा है या ई की मात्रा है या ऊ की मात्रा है, उसको बगैर जाने हम अच्छी तरह हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक इसी तरह ज़बर के बगैर हम अच्छी तरह कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसी चीज़ पर गौर करते हैं और सब मिलकर के इसको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ए से लेकर के जेड तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी अलिफ से लेकर के या तक वही हर्फ है जो मैंने पिछली वीडियो में यानी पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। अलिफ बा ता सा ये सारा चीज मैंने आपको समझा दिया था। लेकिन यहाँ से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वर्ड एक ही जैसा है, सेम वर्ड है, लेकिन सबके ऊपर एक एक डंडा जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है कि नहीं आपको, या मुझे ही लग रहा है? सबको लग रहा है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए सबके ऊपर एक ही जैसा डंडा है, और वो भी डंडा कहाँ है? नीचे नहीं है, दाएं नहीं है, बाएं नहीं है, बल्कि कहां पर है? ऊपर है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है यहां से लेकर के वहां यहां तक कि इसको क्या कहेंगे? जबर। इसी डंडे का नाम है जबर। क्या कहेंगे भाई इसको? जबर। अब इसको डंडा नहीं कहेंगे, आपको टेक्निकल वर्ड में आना है। जब भी कोई मैदान को आप सीखना है, कोई किसी भी फील्ड की चीज आपको, अगर इलेक्ट्रिक सीखना है, ड्राइविंग सीखना है, तो आपको क्लच कहना पड़ेगा, ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई ये डंडा है कि नहीं? ठीक इसी तरह इसको जबर कहते हैं, तो आपको जबर ही कहना है। तो यहां पर देख रहे हैं सब हरफ के ऊपर जबर ही है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? ये अगर अलिफ के ऊपर आ जाए तो हमजा जबर आ, या अलिफ जबर आ पढ़ेंगे, है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि जबर है, और जब जबर है तो जबर की आवाज आती है, साउंड आती है आ, है कि नहीं? अगर बा के ऊपर है तो बा बन जाएगा, बा जबर बा। मिला करके कैसे पढ़ेंगे? हमजा जबर आ, बा जबर बा, और ता जबर ता। और यहां पर देख रहे हैं सा जबर सा, जीम जबर जा, यानी जो वर्ड है उसी की साउंड आएगी, उसी की आवाज आएगी। यहां पर देख रहे हैं आइन है तो आइन जबर आ, यहां पर देख रहे हैं फा है तो फा की आवाज आएगी, यानी फा जबर फा। ये स्वाद है तो स्वाद जबर सा, ये हा है तो हा जबर हा। यानी जितने भी वर्ड है, यहां पर एक बार मैं आप लोग को पढ़ करके बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। हमजा जबर आ, बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, जीम जबर जा, हा जबर हा, खा जबर खा, दाल जबर दा, जाल जबर जा, ये क्या है? रा जबर रा, जा जबर जा, सीन जबर सा, शीन जबर शा। यहां पर देख रहे हैं स्वाद जबर सौ, स्वाद जबर जौ, है कि नहीं? जितने भी वर्ड के ऊपर जबर है उसको जबर ही पढ़ेंगे। अब ये क्या है? तो जबर तो, जो जबर जो, आइन जबर, ये आइन है तो आइन जबर हो जाएगा, ये गाइन है तो गाइन जबर हो जाएगा, ये फा है तो फा जबर फा, आइन जबर आ, गाइन जबर गा, फा जबर फा। ये देखिए ये काफ है तो काफ जबर का, ये छोटा काफ है तो काफ जबर का, लाम जबर ला, मीम जबर मा, नून जबर ना, और ये क्या है? वाव जबर वा, वाव है तो वा, हा है तो हा जबर हा, ये क्या है? हमजा, हमजा जबर आ, या जबर या। अब इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको ये इश्काल हो रहा होगा कि हमजा मैं इसको भी पढ़ रहा हूं और इसको भी पढ़ रहा हूं, आ रहा होगा माइंड में इश्काल। इसी चीज का मैं देने के लिए हाजिर हूं जवाब। अगर कहीं पर भी अलिफ देखे और अलिफ के ऊपर कुछ भी आ जाए, जबर आ जाए,
जेर आ जाए, पेश आ जाए, उसको क्या पढ़ेंगे? हमजा पढ़ेंगे। अभी जो थोड़ा अजान हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। ये आपसे और हमारे से कोई मैटर नहीं करता है। ये नहीं कि आप कमेंट में आप लिखने लग जाए कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आपको समझने से मतलब है कि नहीं? यहाँ पर देखिए, मैं समझा रहा था कि यहाँ पर भी अलिफ जबर आ यानी हमजा जबर आ मैंने पढ़ा है, और यहाँ पर भी हमजा जबर आ पढ़ा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल ये याद रखना है कि अगर अलिफ आ जाए, अलिफ के ऊपर या नीचे या दाएं बाएं कहीं पर भी कुछ भी आ जाए तो हमजा बन जाएगा। समझ में आ रहा ना इतना? यानी ये वैसे अब तो अलिफ कहलाएगा, क्योंकि अलिफ के ऊपर अब ना ऊपर है, ना नीचे है, ना दाएं है, ना बाएं है, कुछ भी नहीं है, तो अभी क्या कहलाएगा? ये अलिफ कहलाएगा। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर ये जबर आ गया तो अब ये क्या कहलाएगा? जबर। हमजा जबर, हमजा हो जाएगा। ठीक है ना? इससे कोई आपको सरोकार नहीं है, साउंड वही आएगी। अलिफ जबर आ पढ़िए चाहे हमजा जबर आ पढ़िए, साउंड एक ही जैसी आएगी, तो आपको आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। इतना समझाने के बाद आपको समझ में मुझे लगता है आ गया होगा। यहां से लेकर के यहां तक का फंडा, जबर का फंडा आपने समझ लिया है। ठीक है कि नहीं? अब आपको अगली वीडियो में जेर के बारे में मैं समझाऊंगा। जबर के बारे में समझ गए हैं? आप अपनी वीडियो को यानी कि इसी सबक को क्या करना है? अपनी कॉपी पर लिख लेना है। कॉपी पर लिखने के बाद आपको निशान लगा देना है कि इसको जबर कहते हैं, है कि नहीं? ये न्यू लड़कों को मैं पढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया। समझ में आ रहा ना? तो अगर समझ में आ गया है वीडियो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप माता पिता है तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस तरह पहले खुद पढ़ लीजिए और फिर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और उनका एग्जाम भी ले सकते हैं। क्या आपका बच्चा अगर मदरसे में जा रहा है या मकतब में जा रहा है, सही पढ़ रहा है या नहीं? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरे भाई को भी पहुंचा सकते हैं, ताकि वो दीन का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।